हेलो एवरीवन, दिस इज़ एजुकेशनल हब एंड आज हम पढ़ेंगे इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, कॉग्निशन लिंकेजेस। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इमोशनल हेल्थ बोलते किसे हैं, इमोशनल हेल्थ से हम क्या समझते हैं। सो इमोशनल हेल्थ बेसिकली अगर हम इसको देखें, ये हमको बताता है कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो सोचता है और किस तरह से वो फील करता है। इमोशनल हेल्थ को हम इस तरह से कह सकते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट आवर सेंस ऑफ वेल बीइंग, और हमारी एक ऐसी एबिलिटी कि हम कोई भी हमारे लाइफ इवेंट्स हैं, उन लाइफ इवेंट्स में हम किस तरह से अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक्नॉलेज मीन उस इमोशंस के बारे में जान रहे हैं उस पर्टिकुलर फेज़ में, जो हमारा पर्टिकुलर लाइफ फेज़ चल रहा है उस टाइम पे हम अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम अलग अलग स्टेट आती है हमारी इमोशनल हेल्थ में। हैप्पी, जब हम बहुत हैप्पी होते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, उस टाइम हमारी फीलिंग्स जो हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है तो बहुत, हम उसके बारे में देख सकते हैं, वो कुछ अलग स्टेट पर होती हैं। हम अलग फीलिंग्स रखते हैं, खुश होते हैं, और हम डिसीजंस भी कई बार खुशी में बहुत जल्दी ले लेते हैं या उस फ्लो के साथ ले लेते हैं। और एक्साइटेड जब होते हैं तो उस टाइम पे हमारे इमोशंस कुछ अलग होंगे। टेंडर टेंडर जब होते हैं उस टाइम पे अलग होंगे, स्केयर्ड, एंग्री, सैड, सो ऑन। सो इस तरह से हम पता चलता है कि ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम उन फीलिंग्स को किस तरह से एक्नॉलेज करते हैं कि हम कैसा सोच रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं। और ये भी देखा गया कि जो इमोशनली हेल्दी पर्सन होते हैं, पीपल हैं, आर इन कंट्रोल ऑफ देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। मतलब कि हम इमोशनली हेल्दी पर्सन उसको बोलेंगे जो एक पर्सन कंट्रोल कर सकता है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, और जो भी उसको लाइफ चैलेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, उस लाइफ चैलेंजेस में वो अपने आप के इमोशंस को, थॉट्स को किस तरह से कोप कर रहा है, और उन सिचुएशंस में कैसे वो बाउंस बैक करता है उस सेटबैक से। कोई भी अगर नेगेटिव सेटबैक उसको मिला है लाइफ में, तो उस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव कर रहा है। तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज इमोशनली हेल्दी पीपल, अगर उसको अच्छे से पता है कि कैसे मैनेज करना है अपने इमोशन को। और इमोशनली हेल्दी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम दैट वी आर नेवर सैड और एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी उदास ही नहीं होंगे या एंग्री ही नहीं होंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है इमोशनली हेल्दी कि हमको मैनेज करना आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे मैनेज करना है अपने इमोशन को। नेक्स्ट वी हैव इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। अब हम इमोशनल हेल्थ को हम समझ चुके हैं कि क्या है। इसमें मेनली क्या है, हमारा अवेयरनेस आ जाता है हमारे इमोशंस का, कि पर्टिकुलर टाइम पे हम किस तरह का फ़ील कर रहे हैं। और ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपने जो भी फीलिंग है जो हम एक्सप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर एज अप्रोप्रिएट मैनर, हम कहें हर एक पर्टिकुलर एज पे भी हम अलग अलग टाइप की फीलिंग्स रखते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारी ऐसी एबिलिटी होती है कि हम उसको मैनेज करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं उन फीलिंग्स को एक पर्टिकुलर एज पे। सो वो हमने उसको कहा इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, मेंटल हेल्थ का मतलब है हम किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स एंड एक्शंस। मतलब वो हमारे जो भी लाइफ सिचुएशंस हुए, हमारे को इमोशन का पता चला और उससे हम अपने थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उस इन्फ्लुएंस होने के बाद जो एक्शन हम ले रहे हैं, और मेनली ये 3 डोमेन कवर करता है, 3 मेन टाइप्स, सॉरी वी कैन से इट कवर्स 3 मेन टाइप्स ऑफ वेल बीइंग। और इसमें हमारी वेल बीइंग जो हम कंसीडर करते हैं मेंटल हेल्थ की, वो आ जाती है साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल। अगर हम मेंटल लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेंटली हम थॉट प्रोसेस, एक्शंस की बात करें तो वो बेसिस हमारे जो 3 टाइप हैं वो साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल है। अब हम ये समझते हैं कि वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इमोशनल वेल बीइंग को, जो इमोशनली हम किस लेवल से वेल बीइंग रहते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं मेनली। सो फर्स्ट वी हैव चैलेंजेस विद वर्क, स्कूल, रिलेशनशिप्स और होम लाइफ।
सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं जो भी हमारे चैलेंजेस वर्क फील्ड में, स्कूल या रिलेशनशिप्स में आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल या इमोशनल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किस सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उस चैलेंजेस को पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है इमोशनल वेलबींग। चेंजेस इन हेल्थ में चेंजेस क्या होता है, अगर सपोज़ किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, वो फिज़िकली और मेंटली ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में अगर वो उसको नेगेटिवली लेकर चल रहा है। लेकिन अगर उस एक पर्सन जो बहुत डिटरमाइंड है, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका लाइफ के रिगार्डिंग, और वो अपनी एक ऐसे विल रखता है कि वो अपने आप को मेंटली साइकोलॉजिकली अगर वो सोच रहा है कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैटर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे इमोशनल वेलबींग को इफ़ेक्ट करता है। चेंजेस इन रिलेशनशिप्स, और जैसे जैसे हम सोसाइटी में हम कितने लोगों से मिलते हैं, तो हमारे कितने रिलेशनशिप्स जो हैं बनते हैं, और वो रिलेशनशिप में भी हमारे चेंजेस आते हैं। सो वो भी कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस करता है इमोशनल वेलबींग पर। रिटायरमेंट विच में अफेक्ट सोशल सर्कल्स और सेंस ऑफ पर्पस, हमारा कहीं ना कहीं हमको इमोशनल वेलबींग में अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं रिटायरमेंट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन जब रिटायर होने के बाद वो ये सोचते हैं कि अब हम फ्री हो जाएंगे, तो कई लोग फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि वो इतना खालीपन महसूस करने लग जाते हैं कि उनको नहीं पता होता कि उस वॉइडनेस को वो कैसे चैनलाइज करे, कहाँ पर यूटिलाइज़ करे अपना टाइम। और कई ऐसे होते हैं जो उसको पॉजिटिवली कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो वो अपनी मेंटल एज वेल एज हेल्दी फिज़िकल हेल्थ को भी ठीक रखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। लूजिंग लव्ड वन, सो ऐसी सिचुएशन जिसमें अगर कोई पर्सन अपने लव्ड वन को खो दे, तो कि अगर कोई पर्सन अपने लव्ड वन को खो देता है तो उस टाइम पे उस पर्सन की इमोशनल वेलबींग कैसे होती है। कहीं जो होते हैं उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं और कहीं जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते। मूविंग अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये भी एक रीज़न है या एक ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कि अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली से दूर जाकर रह रहा है, स्टे कर रहा है अपने फैमिली से या फ्रेंड से, तो वो भी इमोशनली इफ़ेक्ट होता है कहीं ना कहीं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली बोथ हो सकता है। देन सिम्टम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन इमोशनल वेलबींग, अब समझते हैं कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि हम जिससे पता लगा सकते हैं कि एक पर्सन का जो इमोशनल वेलबींग है उसको उस चीज़ में कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है। सो कुछ यहाँ पर हम साइंस देखते हैं जो कि वो लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं डिफ़िकल्टीज़, जैसे कि परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस, मतलब कुछ अगर परसिस्टेंट लेवल कॉन्टीन्यूसली अगर कोई पर्सन सैड फील कर रहा है, होपलेसनेस आ गई है उसकी लाइफ में, उसको हम बोल सकते हैं कि इमोशनली फिट नहीं है। फीलिंग इरिटेबल, टीयरफुल और एंग्री, इरिटेट रहना या रोने लग जाना या गुस्सा होना। देन विड्रोइंग सोशली ज़्यादा नहीं उसने मतलब सोशल वो ज़्यादा नहीं होता है। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट आर यूजुअली एन्जॉयबल, और ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करना, अपना इंटरेस्ट खो देना जो कि यूजुअली जिसमें वो इन्जॉय किया करता था। या चेंजेस टू ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाने, फीलिंग्स रेस्टलेस और एगिटेटेड, फैटीग और लैक ऑफ एनर्जी, डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, नेगलेक्टिंग सेल्फ केयर नहीं करनी खुद की, डिफ़िकल्टीज़ विद वर्क और स्टडीज़। ये सब सिचुएशंस जो हैं कहीं ना कहीं हमको ये डिपिक्ट करवाती है कि एक पर्सन वेलबींग नहीं है। सो ऑन ऐसी मैंने दिए हैं इसके एग्जांपल, लाइक मूड स्विंग्स, थॉट्स ऑफ डेथ और सुसाइड, सेल्फ हार्म, सब्सटेंस मिसयूज़, सो ऑन। सो नाउ अब पहले हमने देखा कि किस तरह से साइंस जो है एक पर्सन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो डिफ़िकल्टी में है, कि वो प्रॉपरली इमोशनली हेल्थ जो है उसका ठीक नहीं है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इज़ बी माइंडफुल। बी माइंडफुल का मतलब है कि एक पर्सन को जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ही रहना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए कि एक पर्सन है वो प्रेजेंट मोमेंट में ही रहे।
जो कि हेल्प करता है उसको कि वो अवेयर रहता है अपनी सराउंडिंग्स में कि क्या हो रहा है, एज वेल एज इंटरनली भी वो अवेयर रहता है एवरीथिंग गोइंग ऑन इंटरनली एंड इन देयर सराउंडिंग्स। और इससे क्या होता है, एंड रिलीज थॉट्स और वरीज, और एक पर्सन को अपनी जो भी वरीज हैं वेदर इट इज़ अबाउट फ्यूचर और पास्ट, उसको वो नहीं सोचना चाहिए, एंड उसको अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है जिससे कि उसको ग्रोथ होगी इंटरनली और आउटर साइड पे भी। सो इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक पर्सन क्या कर सकता है, ब्रीथ डीपली। एक पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है जिसमें कि वो क्या करे, इनहेल करे थ्रू द नोज़ फॉर 4 काउंट्स, होल्ड फॉर 1 सेकेंड, और फिर एक्सेल करे थ्रू द माउथ फॉर 5। रिपीट करना है व्हेन नेसेसरी। देन कैन टेक अ वॉक। वॉक कर कर भी आप एक पर्सन जो है वो इमोशनल स्टेट को ठीक कर सकता है। वो क्या कर सकता है, पे अटेंशन टू ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग में अटेंशन लाकर, और एंगेज रख सकता है अपने सेंसेस को टू टेक इन द सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। नोटिस एनी थॉट्स और वरीज दैट कम इनटू द माइंड, और उस सिचुएशन में उसके मेनली माइंड में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं उसके ऊपर वो फोकस कर सकता है, और उसको अवेयर कर सकता है कि उसके बारे में अवेयर हो सकता है कि दोबारा से उसको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। जो भी उसके थॉट्स आ रही है उसके बारे में ना सोचकर जो भी अभी वो कर रहा है उसके बारे में एट द मोमेंट वो प्रेजेंटली सोचे। ईट माइंडफुली। ईट माइंडफुली मीन्स टेक टाइम टू स्मेल एंड टेस्ट फूड थॉरली। दैट मीन्स आजकल के टाइम में अगर हम देखें कि हम इतने एडिक्ट हो गए हमारे फ़ोन के साथ, हमारे इंटरनेट सोशल जो भी हमारा मीडिया, ये सब इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम अपने स्लीपिंग पैटर्न या फूड पैटर्न बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए इससे। तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, स्पेशली एट द टाइम्स ऑफ मील्स के टाइम पर हमको ये देखना चाहिए कि हम अपने फूड को इंजॉय करें और नोटिस करें टेक्सचर्स, फ्लेवर्स विद ईच माउथफुल। मतलब जो भी हम एक बाइट ले रहे हैं अपने मील का, उस पर अटेंशन करें। एंड पे अटेंशन टू व्हेन द बॉडी फील्स हंग्री और फुल। कब आपको पैटर्न्स को देखना है कि कब आप हंग्री फील कर रहे हैं, प्रॉपरली आपको ऑब्जर्व करना है खुद पर। बॉडी स्कैन मीन्स मेंटली स्कैन थ्रू द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड ब्रिंग अवेयरनेस टू हाउ ईच पार्ट ऑफ द बॉडी फील्स। आपको अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में भी जानना है कि किस तरह से क्या आप फील करते हो, कौन लिए आपको खुद पर फोकस करना है। देन मैनेज एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अब जो भी स्ट्रेस या वरीज़ आप ले रहे हैं जो आपके माइंड में आ रही है, थॉट्स वरीज़ वाली, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो। मेनली सम स्ट्रेस जो है वो हेल्पफुल भी हैं जब आपको कोई टास्क करना है स्पेसिफिकली, एंड इट इज़ टिपिकल टू फील इट नाउ एंड देन। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस जो है, हम लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस लेते हैं वो हार्मफुल होता है, अनहेल्दी होता है हमारे लिए। बट कुछ हद तक का स्ट्रेस हमारे टास्क को पूरा करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो ज़रूरी भी है। सो पीपल कैन हेल्प लोअर स्ट्रेस बाय, अगर ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस है फॉर द लॉन्गर टाइम, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्राइंग टू गेट 7 और मोर आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप ईच डे और नाइट। आप कहो तो नैप ले सकते हो, और नाइट के लिए आपको फुल 7 आवर्स की तो स्लीप मिनिमम मीन्स आप कर सकते हो अपने पैटर्न को ठीक करने के लिए। एक्सरसाइजिंग कर सकते हो, क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल सपोर्ट नेटवर्क अपना बढ़ा सकते हो, और सेटिंग प्रायोरिटीज, शेड्यूलिंग टाइम टू रिलैक्स, अपना एक प्रॉपर प्रायोरिटी वाला टाइम टेबल या शेड्यूल करके जिसमें आप रिलैक्स कर सको वो कर सकते हो। प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन बाय फोकसिंग ऑन अचीवमेंट्स रादर देन व्हाट दे डिड नॉट अचीव। सो आपको सेल्फ कंपैशन होना चाहिए बाय फोकसिंग ऑन अचीवमेंट्स, कि आपको प्रैक्टिस करनी है उस प्रॉपर आपके स्किल पर, या कंपैशन जो भी आपको अचीव करना है, रादर देन जो आपने नहीं अचीव किया उसको, उसके ऊपर से आपका ध्यान हटाकर आपको वो चीज़ों पर फोकस करना है जो आप करना चाहते हो, और प्रैक्टिस कर कर मेनली। स्पीकिंग विद अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और इन केस अगर आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेस को आप नहीं खुद ब खुद मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको इस सिचुएशन में किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए क्या करना चाहिए, मेनली हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं वो नेगेटिव, हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं नेगेटिव से, तो हमको पॉजिटिव से डेवलप करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए क्या करना चाहिए। एंड होल्डिंग ऑन टू पॉजिटिव इमोशंस
फॉर लॉन्गर, मतलब अगर आप ज़्यादा इसको पॉजिटिव इमोशंस को रखते हो और नोटिस करते हो, अप्रिशिएट करते हो अपने गुड थिंग्स इन लाइफ एंड क्विकली बाउंसिंग बैक फ्रॉम चैलेंजेस आर ऑल साइंस ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर आप एकदम क्विकली बाउंस बैक, जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, एकदम पॉजिटिवली उस चीज़ को ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक इमोशनल हेल्थ के वेलबींग के ट्रैक पर हो। सो इसको अगर पॉजिटिव एटीट्यूड में और ज़्यादा लाना है तो किस तरह से कर सकते हैं? रिकॉग्नाइजिंग एनी गुड डीड्स दे हैव डन फॉर अदर्स। दैट मीन्स कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन या पीपल जो भी आपने किसी के लिए अगर अच्छा किया है उसके बारे में सोचकर, या किसी ने आपके लिए गुड डीड्स किए हैं, वो आप ब्लेसिंग में काउंट कर सकते हो, उसके बारे में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। themselves for any mistakes they have made, they means they are considering here people, they हमने यहाँ पे लोगों के लिए यूज़ किया है। सो फॉर गिविंग themselves, खुद को माफ़ कर कर, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, किसी और से मिस्टेक्स हुए, तो उसको माफ़ कर कर हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को रख सकते हैं। राइटिंग डाउन व्हाट दे आर ग्रेटफुल फॉर ईच डे, दैट मीन्स हम जो भी है, जो पर्सन है वो अपने ग्रेटफुल चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम विद पॉजिटिव पीपल, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो पॉजिटिव अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। फोकसिंग ऑन बिलीव्स एंड वैल्यूज़ दैट फील इंपॉर्टेंट टू देम एंड लेटिंग देम गाइड लाइफ डिसीजंस, और ऐसी चीज़ों पर फोकस कीजिए, ऐसे बिलीव्स, ऐसे वैल्यूज़ पर फोकस कीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, और लेटिंग देम गाइड लाइफ डिसीजंस, और उन पॉजिटिव एटीट्यूड या बिलीव के साथ डिसाइड कीजिए कि क्या जो आपको गाइड कर रहा है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना लाइफ डिसीजंस लीजिए। टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू अ बैलेंस डाइट, और इसके लिए एक बैलेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए आपको डाइट पर भी फोकस करना है कि आप कितना बैलेंस डाइट अपना ले रहे हैं, उसमें कितना हेल्दी फूड इंक्लूडेड है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप ले रहे हैं या नहीं। सो ये पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। देन री एनफोर्स सोशल कनेक्शंस, अब सोशल कनेक्शंस को के ऊपर री इन्फोर्स कैसे करना है? लाइक हेल्दी सोशल कनेक्शंस में हेल्प इम्प्रूव इमोशनल। अब अगर जितने आपके कनेक्शंस अच्छे मीन्स हेल्दी होंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम लाएं अपनी लाइफ में, या ऐसे पीपल इंक्लूड करें जिनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जो जैसा आप रखना चाहते हैं। लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहते हैं तो आपके सराउंडिंग्स में आपके जो पीपल, आपकी सोसाइटी है, वो भी वैसी ही होनी चाहिए। ज्वाइनिंग अ ग्रुप दैट फोकसिंग ऑन इंजॉयबल हॉबी और एक्टिविटी, और ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ऐसे फोकस कीजिए उन ग्रुप को जो हॉबीज़ को इंजॉय कर रही है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, जो पॉजिटिव है। और क्रिएटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली, और फ्रेंड्स के साथ अपनी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर इन केस अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ में अच्छे से परफॉर्म, तो आप हेल्प भी मांग सकते हैं, लेकिन उन लोगों से जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जो आपकी हेल्प कर सकें। ट्राई अ न्यू क्लास टू लर्न समथिंग न्यू, और कोई भी न्यू स्किल को सीखिए जिससे कि आपको क्या होगा, रिफ़्रेश महसूस होगा, रिफ़्रेश फील करेंगे। और वॉलंटरीली विद द कॉज दे आर केयर अबाउट मीन्स आपको क्या करना है, ट्रैवल कर सकते हैं नवी नवी जगह पर, नवे नवे लोगों से मिल सकते हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं। तो इस तरह से आप आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव होगी। देन कोप विद लॉस, कोप विद लॉस का मतलब है कि अगर आप लॉस हो जाता है, लाइक लूजिंग लव्ड वंस, अगर कोई पर्सन कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जो अपने लव्ड वन को उनको खोना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपका बहुत ज़्यादा हम ओवरवेलम हो जाते हैं और कई बार इमोशनल अनस्टेबल भी हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं अपने टॉकिंग विद इंडिविजुअल्स दे लव और ट्रस्ट, आप उन लोगों से बात कीजिए जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं जिन पर, और लव करते हैं, उनसे आप बात कीजिए, अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। मेनली प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर, खुद के ऊपर फोकस करते हुए सेल्फ केयर करें, एक्सरसाइज का टाइम दें, अच्छे से सोएं, हेल्दी खाएं। और फाइंडिंग अ ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप देखिए जो आपको ग्रीफ मीन्स आपके दुख में आपको सपोर्ट करे, आपके दुख को एम्पथाइज करे, मीन्स समझे उस चीज़ से, और आपको गाइड भी करे कि उस सिचुएशन में कैसे आपको मेनली आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। अवॉइड मेकिंग एनी मेजर लाइफ डिसीजन वाइल ग्रीविंग, और इस सिचुएशन में आपको अपने बड़े बड़े लाइफ के डिसीजंस लेने
अवॉइड करने चाहिए। कंसीडर काउंसलिंग, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हो ऐसी सिचुएशन से, तो आप कंसीडर कीजिए, काउंसलिंग करवाएं, अपनी थेरेपी ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। अब समझते हैं व्हाट इज़ फिज़िकल हेल्थ। अभी तक हमने मेंटल लेवल की बात की थी, अब हम देखेंगे फिज़िकल हेल्थ क्या है। फिज़िकल हेल्थ इज़ द वेल बीइंग ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल्स। मेनली ये देखा गया कि हमारी जो बॉडी है, फिज़िकल, जो हम फिज़िकली किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स इंडिविजुअल्स के, उसको हम फिज़िकल हेल्थ कह सकते हैं। विच इज़ अ नॉर्मल कंडीशन फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ फिज़िकल भी हो, जिसमें मेंटल कंडीशंस भी हो, हु आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सिकनेस, जिसमें कि कोई सिकनेस इंक्लूड ना हो, उसको हम फिज़िकल हेल्थ बोलते हैं। सो फिज़िकल हेल्थ को अगर हम को रिलेट भी करते हैं मेनली मेंटल हेल्थ के साथ, क्योंकि एक गुड फिज़िकल हेल्थ जो है क्या करती है, बेटर पर्सनल फीलिंग इन द लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं किससे लिंक्ड है, हमारी पर्सनल फीलिंग से, जो हम फील करते हैं। अगर हम अच्छा फील करेंगे तभी हमारी फिज़िकल, हम कहते हैं ना, जो हम इंटरनल, अगर हम अंदरूनी खुश हैं, वो हमारे चेहरे पे भी वैसा ही ग्लो आता है। अगर हम फिज़िकली भी हम अच्छे चार्मिंग लगेंगे, बाहर से हमारे फेस पे वो चार्म आएगा। अगर हम अंदरूनी इंटरनली ही खुश नहीं हैं तो वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करेगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। अब हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे, जैसे हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिया अभी पिछली स्लाइड्स में, कि रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आपको फिज़िकली इम्प्रूव रखना है। जैसे कि आपके मूड को ये आपके मूड को इम्प्रूव करेगी। डेली आप देखिए कि 10 मिनट की वॉक कर सकते हैं, जो कि आपकी मेंटल अल्टरनेस को मीन्स मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाएगा, एनर्जेटिक करेगा, आपका मूड अच्छा करेगा, जिससे फिज़िकली भी आप फिट रहेंगे। ईट अ प्रॉपर डाइट, और प्रेफर कीजिए एक ऐसी डाइट हो जिसमें कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और लो प्रोसेस्ड शुगर और फैट्स वाले इंटेक लें, जो कि हमारे को बेटर बनाते हैं इन फिज़िकल और मेंटली। और मेनली आपको आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर वर्किंग विद अ क्वालिफाइड न्यूट्रिनिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान बना दे, कस्टमाइज़ कर दे अकॉर्डिंग टू योर नीड। जो भी आपको अगर लगता है कि मैं नहीं अच्छे से फिट रह पा रहा हूँ फिजिकली, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। देन अवॉइड अल्कोहल और एंड ड्रग्स। ऐसे ऐसे इंटेक्स ना लीजिए, जैसे कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने से क्या होगा, आपकी फील बेटर, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है आपकी फिज़िकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पर, जो कि लॉन्ग टर्म। मूविंग फर्दर, गेट इनफ स्लीप, और आपको इनफ स्लीप लेनी है। लाइक यू कैन टेक 30 मिनट नैप ड्यूरिंग द डे। 30 मिनट की नैप इज़ सफिशेंट एट द डे टाइम, जो कि आपको अलर्ट फील करवाता है। और 7 आवर्स की जो स्लीप है आप ले सकते हैं। ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं लाइक मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, फोकसिंग योर थॉट्स, एंड विच कैन हेल्प यू फीलिंग लेस स्ट्रेस्ड इन द टाइम ऑफ, जो अगर आपको वरी हो रही है। एंड डेवलप गुड मेंटल प्रैक्टिसेस, और ऐसे ऐसे मेंटल प्रैक्टिसेस करिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करे आपके अंदर, rather than focusing on the negative ones. Then seek help from others, और ऐसी situations, मतलब अगर आपको लग रहा है आप खुद ब खुद सेल्फ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, और ताकि आप लेस स्ट्रेस फील करें, और या फिर किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर वो मेजर इशू है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, कॉग्निशन लिंकेज, कि इसका इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ का हमारा कॉग्निशन लिंकेज क्या है, कैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉग्निशन हम बोलते किसको हैं। कॉग्निशन की अगर हम बात करें, कॉग्निशन रेफर्स टू अ रेंज ऑफ मेंटल प्रोसेसेस रिलेटिंग टू द एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, अगर हम मेनली जनरल वे में अगर कॉग्निशन को समझें, तो कॉग्निशन हम उसको कहते हैं जब हमारा एक ऐसी रेंज है, ऐसा सिस्टम है मेनली, जिसमें हम अपनी मेंटल प्रोसेस, जो भी कोई हम एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज को, या हमारे
सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस चीज़ को हम कैसे समझ रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अपनी बिलीफ या वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ रिट्रीव कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी हम अपने सराउंडिंग से एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं उसको हम पॉजिटिवली रिट्रीव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से मतलब पॉजिटिवली ले रहे हैं, नेगेटिवली ले रहे हैं, तो उस चीज़ की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है मेनली वो कॉग्निशन में कंसीडर करते हैं हम। इट कैन बी सेट द मेंटल एक्शन और प्रोसेस, मतलब जो हम मेंटली एक्शन ले रहे हैं किसी चीज़ का, किसी डिसीजन का, किसी नॉलेज को एक्वायर करने के बाद, किसी चीज़ को समझने के बाद, लाइक किसी थॉट को, किसी एक्सपीरियंस को, या कोई भी सेंसेस जो हम अपने फील कर रहे हैं उस टाइम पे हम मेंटली किस तरह से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, वो हम कहते हैं कॉग्निशन। सो इसके मेजर डोमेन्स ऑफ कॉग्निशन आप देख सकते हैं, लाइक इसमें अटेंशन आ जाता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सोशल कॉग्निशन, जजमेंट्स, ये सब हमारे इसमें डोमेन्स हम काउंट करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इसका लिंकेज हम देख रहे हैं तो कैसे ये रिलेट करते हैं हम। देखिए, ये पहला पॉइंट है, कैन डिस्टर्ब एंड रिटार्ड कॉग्निटिव स्किल्स। बोथ ही, अगर इमोशनल हेल्थ भी अगर इन केस किसी की ख़राब है या फिज़िकल हेल्थ भी, तो वो कहीं ना कहीं हमारी कॉग्निटिव स्किल पर भी डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। कई बार क्या होता है, मैनी टाइम्स ये देखा गया है कि इन योर लाइफ कैन डिस्टर्ब योर इमोशनल हेल्थ विच विल इफेक्ट फिजिकल हेल्थ एज वेल। दिस कैन लीड टू लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको ऐसी जनरेट हो जाने लग जाती है, आप सैड फील करेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे, एंग्जाइटीज़ आपको आएंगी। तो इस सिचुएशन में आप देखते हैं कि आपका कॉग्निशन लेवल जो है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, ख़राब होने लग जाता है। इफ़ेक्ट ऑन बॉडी रिस्पॉन्स, आपका अगर फिज़िकली भी आप अच्छे से नहीं परफॉर्म करें या मेंटली भी, तो वो आप बॉडी मतलब फिज़िकली भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। द वे यू फील और एक्ट, जो अगर आप देखते हैं, दिस इज़ वन टाइप ऑफ माइंड बॉडी कनेक्शन, हम माइंड बॉडी कनेक्शन हम कनेक्ट कर सकते हैं। वेन यू आर स्ट्रेस एंग्शियस और अपसेट, योर बॉडी रिएक्ट्स फिजिकली। और आपने देखा होगा कि जब आप स्ट्रेस में होते हो, एंग्शियस होते हो, अपसेट होते हो, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही फिजिकली रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट डेवलप हाई ब्लड प्रेशर, और आपकी बॉडी में भी वैसे ही चेंजेस आते हैं, और स्टमक यूजले हो जाता है आफ्टर अ पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल इवेंट्स के, सच एज द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। सो ये सारी सिचुएशन जो अभी हमने साइंस देखे थे, डिफ़िकल्टीज देखी थी, क्या क्या है वो, किस तरह से अब हमारी मेंटल एबिलिटी पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। देन ब्रेन हेल्थ कैन बी इफ़ेक्टेड, मूड डिसऑर्डर्स हो जाएंगे हमारे, हम डिप्रेशन होगा या डिसऑर्डर हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगी किसी चीज़ से, और ये जो है ऐसी सी एडिक्शन या डिसऑर्डर है वो हमको डिसीज़ तक लेकर जा सकते हैं। इस तरह की भी हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इफ़ेक्ट ऑन इमोशनल फंक्शंस, हम इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे, हमको नहीं पता चलेगा किसी सिचुएशन को कैसे कोप अप करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। तो बोथ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है हम नहीं उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इफ़ेक्ट ऑन टेक्टाइल फंक्शंस मीन हाउ यू फील एंड रिस्पॉन्ड टू सेंसेशंस ऑफ टच, इंक्लूडिंग लाइक कोई प्रेशर, पेन और टेम्परेचर। लाइक कोई भी आपकी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसमें आपको पेन फील हो रहा है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है या टेम्परेचर, आपका वो इफ़ेक्ट हो रहा है कि आपके सेंसेशंस कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में। आपकी सेंसेस जो आप फील करते हैं, इंट्यूशंस होते हैं आपको, वो सब आप इसमें काउंट कर सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑन मोटर फंक्शन, नाउ मोटर फंक्शंस मीन्स हाउ यू मेक एंड कंट्रोल मूवमेंट्स अपने, इंक्लूडिंग बैलेंस। आप जो भी मोटर फंक्शंस है आपके, फिज़िकली आप जो मूवमेंट कर रहे हैं वो भी इफ़ेक्ट होती है। ये हमको ये इंडिकेट करता है जो हमारा इमोशनल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ कॉग्निशन जो है हमारी, वो लिंक करती है डायरेक्टली टू, डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो हमारी इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी को एज वेल एज़ माइंड को। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली फ़िट रहें, इमोशनली हेल्दी रहें फॉर बेटर कॉग्निशन। लाइक अगर आपको अच्छी मेंटल एबिलिटी रखनी है तो आपको अपना मेंटल स्टेट पे कैसे आपको फोकस करना है, इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी फ़िज़िकल जो फिटनेस है वो भी इम्प्रूव होगी, तो आप ओवरऑल आपकी कॉग्निशन पर बेटर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो येस, थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और मैं इस पीपीटी का, इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
लिंक डाल दूँगी जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऐसी मैं और टॉपिक्स लाती रहूँगी। थैंक यू।